बरक़ामंद दिन के लिए जो खुदावंद ने बख्शा कि खुदावंद के हजूर आ सकें। मैं अपने हम खिदमत भाई पास्टर यूनुस जावेद का भी शुक्रगुज़ार हूँ, उनके सारे चर्च का, उनकी सारी कमेटी का, टीम का शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार किया और इस डाइस पर मुझे खड़े होने का मौका दिया। मैं आप सब के लिए शुक्रगुज़ार हूँ और तहे दिल से मैं आपकी मोहब्बत का, इस सारे प्यार का, मेरे पास ना उसके लिए अल्फाज हैं, ना उसके लिए कोई शुक्रगुज़ारी है कि मैं कर सकूं, लेकिन ये बिलीव करें कि मैं, मेरी टीम और जितने लोग हमारे चर्च में दुआ कर रहे हैं वो आपके लिए भी दुआ कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जब हम शेपर्ड यूनियन का हिस्सा बन के काम कर रहे हैं तो हम एक कलीसिया हैं। हमारे चर्चेज़ डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन हमारा निजात दहिंदा एक ही है और हम उसी के मानने वाले हैं और उसी को हम सारा इज़्ज़त और जलाल देते हैं। मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदावंद की इस खूबसूरत कलीसिया के लिए कि जो खुदावंद ने यहाँ पे रखी है। थोड़ा सा ये कि मैं कलाम शुरू करने से पहले, मेरा नाम जैसे पास्टर साहब ने बताया पास्टर आबिर है, आबिर साइमन। हैदराबाद से मेरा ताल्लुक़ है। बाय प्रोफेशन मैं एज एन अकाउंटेंट काम करता रहा हूँ बीकन हाउस स्कूल सिस्टम्स के लिए, एजुकेटर्स के लिए, स्मार्ट स्कूल के लिए, और उसके साथ साथ मैं खुदा की खिदमत करता रहा हूँ 2007 से। 2020 से मैं फुल टाइम अपनी जॉब को क्विट करके खुदावंद के साथ चल रहा हूँ। इससे पहले जॉब के साथ साथ सिलसिला था, लेकिन खुदावंद से मैंने बात की, खुदावंद ने मुझे जवाब दिया और मेरी कमज़ोरी मुझ पे ज़ाहिर की कि खुदा से मैंने कहा कि खुदावंद, सब चीज़ें होने के बावजूद, सब चीज़ें ऑफिस में बेहतर होने के बावजूद भी मुझे एक सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है, क्या वजह है? और सबसे बड़ा जो मुश्किल काम है अकाउंट्स वालों के लिए वो कैश हैंडलिंग है। और बिलीव मी, मैं ये लगातार खुदा से दुआ कर रहा था कि खुदावंद, मैं कुछ परेशान हूँ और मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या है। इत्तेफाक से एक ही साल में ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बनी कि मेरा 3 दफ़ा ऑडिट हुआ बगैर बताए, और विद द ग्रेस ऑफ लॉर्ड एक सिंगल पेनी की भी कोई करप्शन नहीं थी या कोई मसला नहीं था। सारी इज्जत जलाल खुदा के लिए। क्यों ये बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ? सबसे बड़ी हिंड्रेंस मेरे रास्ते में जो थी कि अगर मैं जॉब क्विट करता हूँ, मैं रिज़ाइन देता हूँ, तो होगा ये, क्योंकि जॉब प्राइवेट है, तो ये 1 महीना जो मेरा रेजिग्नेशन पीरियड होगा वो मुझसे इतना काम लेंगे, इतना कुछ करेंगे कि मैं तंग आ जाऊँगा कि ये चीज़ पूरी करो, वो चीज़ पूरी करो। खुदा ने उस बात को सुना और ज़रूर मैं ईमान रखता हूँ कि खुदा ने उसके लिए हालात पैदा किए। और आई स्टिल रिमेंबर, सितंबर का लास्ट दिन था, 2020 की बात थी। रात 12 बजे मैंने ऑफिस में बैठा हुआ था, ईमेल टाइप की अपने डायरेक्टर्स को और उनको मैंने कहा कि विद इमीडिएट इफेक्ट मैं जॉब क्विट कर रहा हूँ और मैं कंटिन्यू नहीं करूँगा। और बीइंग एन अकाउंटेंट मुझे ये भी पता था कि जो 1 महीने की पूरी सैलरी है वो मुझे नहीं मिलेगी, लेकिन मुझे ये पता था खुदावंद, मैं इस पर रिलाई नहीं कर रहा हूँ, मैं तुझ पे रिलाई कर रहा हूँ। और जब मैंने किया ऐसा तो बिलीव मी, मुझे उसी वक्त एक सुकून महसूस हुआ। और खुदा ने मुझसे यही बात की थी कि तूने कहा था मैं तेरी खिदमत करूँगा, तू मेरी खिदमत नहीं कर रहा, तू तो जॉब कर रहा है। खुदा कई दफ़ा हमें कई हालात में डालकर, कई सिचुएशन में से गुजार कर हमें मजबूत करता है। आइए आज खुदावंद के ज़िंदा बख्श कलाम में से अपनी इस्लाह के लिए, अपनी तरक्की के लिए देखेंगे कि खुदावंद का ज़िंदा कलाम हमें क्या बताता है। अगर हम यूहन्ना की मार्फत लिखी गई खुदावंद यसु मसीह की अंजील, उसका 13वां बाब निकालें, हमें वहाँ पे एक वाक़या नज़र आता है। आज थोड़ा सा हम उसकी बाबत बात करेंगे, उसके मुतल्लिक कुछ सीखेंगे। अगर हम
13वां बाप उसकी पहली आयत से पढ़ें तो लिखा है, ईद फसह से पहले जब यसू ने जान लिया कि मेरा वो वक्त आ पहुंचा कि दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊं, तो अपने उन लोगों से जो दुनिया में थे जैसी मोहब्बत रखता था आखिर तक रखता रहा। इसे फर्दर हम जारी रखेंगे, आगे देखते रहेंगे। पहली बात हम जो देखते हैं पहली आयत में, अपने उन लोगों से जो दुनिया में थे जैसी मोहब्बत रखता था आखिर तक मोहब्बत रखता रहा। और अगर 13वें बाब की 6ठी आयत में आए आप, तो आपको वहां मिलेगा कि फिर वो शमौन पतरस तक पहुंचा, उसने उससे कहा, आए खुदावंद, क्या तू मेरे पौध होता है? और वहाँ का हवाल हम देख सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं कि वहाँ फिर है, यसू ने उसे जवाब दिया था कि अगर मैं तुझे ना धोऊं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं है। 13वें बाब की अगर 15वीं आयत ज़रा हम पढ़ें तो वहाँ हमें मिलता है, क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी किया करो। और वो क्या है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैंने नमूना बन के दिखाया है कि जो मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी करो। और जब हम बात कर रहे हैं तो यकीनन हम बात कर रहे हैं उस नमूने की कि खुदावंद यीशु मसीह जब पाँव धोने के लिए बैठे हैं तो वो जानते थे कि यहूदा अस्कर यहूदी मेरे साथ क्या करेगा। उन्हें यह भी पता था कि शमौन मेरा 3 दफा इनकार करेगा। लेकिन जरा खुदावंद यीशु मसीह का रिस्पॉन्स देखें। वो जानते हुए, वो उस बात को समझते हुए, उनके दिल में कोई तफरका नहीं आया, कोई गुस्सा नहीं आया, कोई बुग़्ज़ नहीं आई, और बड़ी हलीमी और फ़रोतनी से उन्होंने इस अमल को किया है। और यीशु मसीह हालांकि जानते थे कि मेरे साथ ये ऐसा होगा, मुझे यहूदा पकड़वाएगा, इस तंगी में से मैं गुजरूंगा, लेकिन उसने इस बारे में, इस चीज़ को सोचे बगैर कि मेरा रवैया उनके साथ क्या होना चाहिए, उसने ये करके दिखाया कि उसने किसी को पीछे ना छोड़ा। उस 12 में वो 2 भी शामिल थे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया कि उसने उन्हें भी ना छोड़ा और बड़े साफ दिल से, कोई नेगेटिविटी अपने दिल में रखे बगैर, हम नमूने की बात कर रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह के। हमसे तो कोई बहन भाई, कोई दोस्त अहबाब ज़रा थोड़ा सा ऊंचा बोल पड़े तो हमारे रवैये बदल जाते हैं। हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि हमारे साथ ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, और जब उस एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतरते तो हमारे हालात ही तब्दील हो जाते हैं, हमारी लैंग्वेज तब्दील हो जाती है, हमारे एक्शंस तब्दील हो जाते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का ना एक्शन तब्दील हुआ है, ना लैंग्वेज तब्दील हुई है। और बड़ी प्यारी बात मुझे वहाँ मिलती है कि खुदावंद यीशु मसीह ने ना कोई बुग़्ज़ रखा, ना इंतकाम लिया, ना कोई पार्टीबाजी की, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत, दर्द, एहसास, तरस, तसल्ली, शादमानी, सुकून, इत्मीनान और इनको धोकर पाक साफ करना चाहता है। खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ भी यही करता है, मेरे साथ भी यही करता है, आपके साथ भी यही करता है। खुदावंद हमें नहीं चाहता कि हम किसी कैद में रहें। हम अगर गुस्से में हैं, हम गुस्से की कैद में हैं। हम नाराज़गी में हैं, हम नाराज़गी की कैद में हैं। हम अगर एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, हम उसकी कैद में हैं। खुदा ने हमें आज़ादी का रूह बख्शा है, और आज़ाद जो हैं, जिन पर खुदा की रूह है, वो शादमान भी है, वो खुशहाल भी है। मैं ये नहीं कहता कि ईमानदार होते हुए हम पे मुसीबत नहीं आती, हम पे तंगी नहीं आती। मैं अक्सर अपने चर्च में ये बात सिखाता हूँ कि जो ये कहते हैं बपतिस्मा ले लो, गुनाहों की माफ़ी हो जाएगी, तोबा कर लो, सारे मसले हल हो जाएंगे। मैं कहना मसले वध जाएंगे।
घट नहीं हो जाएंगे, मसले बढ़ जाएंगे, बढ़ जाएंगे। बट व्हाट विल बी द डिफरेंस? डिफरेंस ये होगा कि आपके लबों पर बुड़बड़ाहट नहीं होगी, आपको शादमानी होगी, आप में तसल्ली होगी, सुकून होगा, और आप उस मुसीबत से ऐसे निकल जाएंगे कि जैसे वो मुसीबत आप पर आई ही नहीं है। ये खुदा के लोगों का हाल है, ये खुदा के लोगों का रवैया है, ये खुदावंद यसु मसीह की सुन्ना है जो उसने हमें दी कि हम किस तौर पर, क्योंकि लिखा है मैं तुम्हें नमूना देता हूं। मैं और आप इस दुनिया के लिए नमूना है, मैं और आप अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए नमूना है, मैं और आप यहां जितनी कौमें बसती हैं उनके लिए नमूना है। शायद हम में से वो कॉन्सेप्ट चला गया कि कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे हुण की कहने आ, हाथ ला के जावे कैवें, असी हुण उंजदे नहीं रहे। शायद कुछ बातों में ज़रूरत पेश आती है, लेकिन शायद हमारी वही खूबसूरती है। क्यों? क्योंकि हमारा दिल साफ है। क्यों? क्योंकि हम जंग खुद नहीं लड़ना चाहते, बट वी रिलाई ऑन आवर लॉर्ड जीसस, कि जंग उसकी है और वो हमारे लिए लड़ेगा। मगर हम आज भी पतरस की तरह सवाल करते हैं। होना तो ये चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं? हम आज भी पतरस की तरह सवाल करते हैं। हम पर कोई मुसीबत, कोई तंगी आती है, हमारा रवैया क्या हो जाता है? वो साढ़े नाल ही क्यों, असी ते सारे खुदा दे नाल चलन रहे हैं। हम तो खुदा की मर्जी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? गॉड इज़ प्रिपेयरिंग यू। खुदावंद आपको तैयार कर रहा है, खुदावंद आपको एक स्टेप आगे बढ़ाना चाहता है। आपने मुझे शुरू में दुआ के लिए कहा कि लोगों के लिए शिफायत करें। आखिर में हमने किसके लिए शिफायत की थी? याद है किसी को? हमने बच्चों के लिए दुआ की थी जिनके, वेरी गुड, उनके एग्जाम्स क्यों हो रहे हैं? थैंक यू सर, थैंक यू। एग्जाम्स इसलिए हो रहे हैं कि उनका एग्जाम लेकर, इम्तहान लेकर उन्हें प्रमोट कर दिया जाए। द सेम थिंग इज हैपनिंग विद यू। खुदा आपको प्रमोट करना चाहता है, खुदा आपको इज्जत देना चाहता है, खुदा आपका एक दर्जा बुलंद करना चाहता है। हम क्यों फिर इम्तिहान से भाग रहे हैं? क्यों एग्जाम से भाग रहे हैं? हम क्यों पतरस वाला रवैया कर रहे हैं? और खुदावंद यसु मसीह तो क्या चाह रहा था कि उसके पांव धोकर उसे अपने साथ, अपने में शामिल कर ले। कभी कभार हम बोलने में भी जल्दबाजी करते हैं, हम खुदा की आवाज़ का इंतज़ार नहीं करते, अपनी लियाकत से, अपनी हाज़र दिमागी, या पंजाबी से लफ्ज़ कहते ना, अपनी होशियारी खान च रहने हैं। हमें खुदा के सामने होशियारी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हमें खुदा के सामने आर्जी दिखाने की ज़रूरत है, हम्बलनेस दिखाने की ज़रूरत है। तो खुदा हमारे लिए सारी बातों को क्लियरली हमारे सामने रखेगा और उन हालात में से हमें निकालेगा। मैंने जब अपनी खिदमत का आगाज़ किया, दोबारा जब मैं अपने चर्च में एक्टिव हुआ हूँ, कि खुदा ने मुझे फेवर दिया। मैं ग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, ग्रेस दिया उसने फेवर दिया। फेवर क्यों दिया? क्योंकि मैंने उसकी बात को सुना, उसे कंसीव किया और उस पर अमल किया। प्रेज़ गॉड। हम जब उस खुदा की आवाज़ को सुनते हैं, हम कंसीव नहीं करते, उस पर अमल नहीं करते, हमें फेवर नहीं मिलता। लाडली कौम हम कहते हैं, लाडली उसी वक्त होगी। औलाद कौन सी लाडली होती है? वेरी गुड, जो ताबेदार, माँ बाप का भाग भाग कर काम करती है, फरमाबरदारी करती है। हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। यहाँ पतरस का रवैया देखें तो पतरस ने क्या किया? तकरार किया। हम भी कई दफ़ा खुदा से तकरार ही करते रहते हैं। हम खुदा के फैसले में शामिल नहीं होना चाहते। अक्सर
हम अपने फैसले खुदा के सामने रखते और चाहते हैं कि खुदा हमारे फैसले पर आमीन कहे। और कहना किसको आमीन है? हमें कहना है उसके फैसलों के लिए। यहां हम देखते हैं कि कई दफा हम बातों में हील हुज्जत करते हैं, हम उज़्र पैदा करते हैं, हम अपने ख्यालात पेश करते हैं, हम अपनी चीज़ों को, हम जिस बात के लिए हो सके हम खुदा को कायल करना चाहते हैं कि खुदा ऐसा 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 कर ले, लेकिन ऐसा नहीं है। खुदावंद के जिंदा कलाम में लिखा है, खुदा की कौन सलाहकारी करेगा, खुदा को कौन मशवरा देगा? क्या मैं और आप उसे मशवरा दे सकते हैं? हाँ, हम उसके मशवरों पर अमल तो कर सकते हैं, हम उसकी सुन तो सकते हैं। और इसी तरह हम अपनी ज़िंदगी में कई दफ़ा एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं। हम पतरस को छोड़ के यूदास करयूदी वाला रवैया अपना लेते हैं। हम कई दफ़ा उन बातों को जो हमारे लिए मुफीद नहीं है, जो कलाम के मुताबिक नहीं है, जो खुदावंद यसु मसीह के उस बातों के मुनाफिक चीजें हैं, हम उन्हें अपनी जिंदगी में ले लेते हैं। और फिर हम एक मर्तबा फिर हम खुद यहूदा इस्करियोती बन के खुदावंद यसु मसीह को सलीब पर लटका देते हैं। शायद ईमानदार, मैं अक्सर चर्च में ये बात कह रहा होता हूं, ईमानदार बड़े बड़े गुनाह नहीं करते, ते छोटे छोटे छाड़ दे नहीं। बड़े बड़े गुनाह नहीं करते, ते छोटे छोटे छाड़ दे नहीं गए। गुस्सा, तकरार, तफरके, नाराजगी, ये सब हमें खुदा के जलाल से महरूम करते हैं, खुदा से दूर रखते हैं। हम खुदा में उस तौर से नहीं चाहते जिस तरह हमें जाना चाहिए। हम पतरस का और यहूदा का यहाँ पे देखते हैं रवैया क्या है, लेकिन खुदावंद यसु मसीह का रवैया उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ था, उसके बरक्स था। और यसु मसीह ने वहाँ क्या फरमाया कि अगर मैं तुझे ना दूँ तो तू मेरे साथ आज मुझे और आपको क्या धोता है? कलाम पाक। हम अक्सर कहते हैं कि खुदावंद हमें अपने कलाम से हर रोज धोता चला जा। और यहाँ हम यही देखते हैं कि यसु मसीह ने कहा कि मैं अगर तुम्हारे पाँव ना धोऊं तो तुम मुझ में शरीक नहीं, यानी तुम मौत चाह रहे हो, मैं तुम्हें जिंदगी देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें खुशी देना चाहता हूँ, तुम अपने लिए गम चाह रहे हो। कलाम हमें बरकत देना चाहता है, कलाम हमें धोना चाहता है। खुदा चाहता है कि हम दुनिया में रहकर भी खुश रहें, लेकिन हम इन बातों की वजह से हलाकत चाह रहे होते हैं। खुदा कहता है मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं, लेकिन तुम हलाक होना चाहते हो। इसी बात में अगर हम 15वीं आयत में लिखे तो खुदावंद यसु मसीह ने वहां बताया है, क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया, जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी किया करो। वेरी सिंपल, वेरी इजी। करना मुश्किल, पढ़ना आसान है, शायद बताना आसान है, अमल करना मुश्किल है। लेकिन अमल करना अगर मुश्किल होता तो खुदावंद यसु मसीह हमें ये काम नहीं कहता, क्योंकि जो काम मुश्किल था वो खुदावंद यसु मसीह सलीब पर कर गया है। जो काम मैं और आप नहीं कर सकते थे, उसने सलीब पर अपनी जान दे के कर लिया है। और बाइबल बयान करती है कि वो हमारी तरह हर एक बात में आजमाया गया, हर एक बात में, हर सिचुएशन में। हम उम्र के हर हिस्से के लोग यहाँ पे बैठे हैं। जवानों के पास जो मसले हैं, खुदावंद यसु मसीह उसमें से गुजरा है। बहनों के जो मसले हैं,
खुदावंद यीशु मसीह उसमें से भी गुजरा है। द फीलिंग्स ही हैव फेस्ड, जवानों के, बुजुर्गों के, आपके हालात के, खुदावंद यीशु मसीह गुजरा है। शायद आपसे और मुझसे ज्यादा गुजरा है। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि आप किसी ऐसी मां की औलाद हो जिसके बाप का ही पता ना हो, या जिसकी शादी हो गई लेकिन मां कंसीव पहले कर चुकी हो? कैन यू इमेजिन इट? हम उस मुसीबत में से, उस तंगी में से गुजरे ही नहीं है। हम गुनाह करते रहे थे, हमने कोड़ों की मार नहीं खाई है, हमने कांटों का ताज नहीं पहना है। खुदावंद यीशु मसीह है जिसने हमारे लिए किया है। कहना ये चाह रहा हूँ कि मुश्किल काम, या मैं दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ नामुमकिन काम, खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए कर चुका है। हमारे लिए अब सिर्फ और सिर्फ आसान काम है जो हमने करने हैं। यहाँ पे हमें एक रवैया नज़र आता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया था? पाँव धोए थे। क्या किया था? हम ईमानदार भी ऐसा करते हैं। कब करते हैं? कब करते हैं? ईस्टर के दिनों में, ठीक है। साल में कितनी दफा? कितने? साल में दिन कितने हैं? व्हाट अबाउट 364 डेज? मुझे और आपको क्या कहा था? हलीमी, फरोतनी, प्यार, मोहब्बत, वो मोहब्बत जो खुदा ने मुझसे और आपसे की है, हम साल में एक दफ़ा करते हैं और फिर खुश होने हैं। और मेरा दावा है, मैं भी उसमें शामिल हूं। आप जिससे नाराज होंगे, उस दिन अगर आपको उसके पांव धोने पड़े, आप धो देंगे। बाहर जाके की रवैया होता है। फिर मैंने कहा ईमानदार वड्डे वड्डे गुनाह करता नहीं, तो छोटे छोटे छाड़ता नहीं। खुदा हमारा दिखावे का खुदा नहीं है, खुदा हमारा मोहब्बत का खुदा है। और जब मोहब्बत होती है तो जिससे हम मोहब्बत करते हैं उसकी गलतियां भी माफ़ कर देते हैं। अच्छा चल छाड़ना, गलती हो गई है, खैर है, वेख मैं तेनू प्यार नहीं करता, बाजी चल छाड़ दे, अब्बू सॉरी। सादी सी बातें हैं। हम जिससे प्यार करते हैं उसके लिए सब कुछ कर लेते हैं। अगर हम मसीह से प्यार करते हैं तो हमें चाहिए है कि उसके लिए हम सब कुछ करें। हमें चाहिए कि हम अपनी नफ़ी करें, हमें चाहिए कि हम अपने आप को मारें, अपने आप को दफन करें। हम ऐसा करना नहीं चाहते, हम ऐसा करते भी नहीं है कि हम ऐसा करें और हम फतेहमंद हो। 13वें बाब की अगर 34वीं और 35वीं आयत जरा देखिए। और 35वीं आयत, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं कि एक दूसरे से जैसे तुम भी एक दूसरे से अगर आपस में मोहब्बत रखोगे, क्या लिखा है? मैं तुम्हें नया हुक्म देता हूं। क्या हुक्म है? क्या करो? किससे? किससे? उथे तो लिखिया तो नहीं गा जड़ा त्याड़े नाल रखदा सिर्फ ओदे नाल। चाचू नाल रखी ते मामू नाल ना रखी, मसीहा नाल रखी ते गैर मसीहा नाल ना रखी। मोहब्बत दुनियावी तौर पर हम कहते हैं ना मोहब्बत नहीं होती है, वाकई अंधी होती है। और ऐसी ही मोहब्बत मैंने और आपने रखनी है। लेकिन दुनिया की मोहब्बत और हमारी मोहब्बत में पाकीज़गी का फ़र्क है। हम खुदा के लोग हैं, हमारी मोहब्बत पाकीज़ा है, बेलौस मोहब्बत।
जो खुदा ने हमें सिखाई, अगापे मोहब्बत, गिव एंड टेक की नहीं, तू मेरे लिए आ करते मैं तेरे लिए वो करा, नो सॉरी, दैट इज नॉट क्रिश्चियनिटी। ये मसीह मोहब्बत नहीं है। तू मेरे लिए कर या ना कर, मैं तेरे लिए ऐसा ही करूंगा, क्योंकि मैंने पढ़ लिया है, मेरे खुदावंद यसु मसीह ने, मेरे मुनज्जी ने मुझे ये सुन्ना दी है और मेरे अंदर ये बीज बो दिया गया है, मुझ में यही फसल निकलेगी और मेरा फल ऐसा ही होगा। लिखा है, मैं तुझे नया हुक्म देता हूं। हम कई दफा लोगों के रवैये को देखकर अपनी प्रायोरिटीज का तयन करते हैं। वो साढ़े नाल किन्ना करते हैं तो फिर लाजमी सानू भी करना चाहिए। मुझे बाइबल की बात याद आ रही है, अगर कोई तुमसे अच्छाई करता है, तुम उससे अच्छाई करते हो, तो क्या बड़ा काम करते हो। ऐसे तो क्या करते हैं, गैर कौमें भी करती हैं। या तो फिर हम अपने आप को गैर कौमों में शुमार करें या फ़की फरीसियों में शुमार करें, फिर खुदा के बेटे और बेटियां नहीं हैं। अगर हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं तो ज़रूर है कि हमारा रवैया तब्दील होना चाहिए। लिखा, जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी एक दूसरे से। चले एक काम करते हैं, मुझ समेत मैं भी आपकी तरह हूं, मैं भी इसमें शामिल हूं। अपने आप को ज़रा चेक करते हैं, अल्ट्रासाउंड करिए अपना, हाँ चेक करें ज़रा, अपने आप को एनालाइज करें। क्या मैं और आप परफेक्ट हैं? क्या मैं और आप बिल्कुल पाक हैं? क्या आप मकबूल थे यसु मसीह से पहले? क्या आप में कोई ऐब नहीं था? क्या आप बिल्कुल सच्चे थे? क्या आप में गरूर नहीं था? बल्कि मैं कहना कि आप में गरूर नहीं है। समहाउ समवेयर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत होता ही होता है। क्या आप में और मुझ में नहीं है कि हाँ मैं, हाँ यस इट्स ट्रू, वी आर रनिंग आफ्टर टाइटल्स, रुतबों के पीछे भाग रहे हैं, टाइटल्स के पीछे भाग रहे हैं, लग्जरीज के पीछे भाग रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ नहीं होनी चाहिए, ठीक है, खुदा अपने वक्त पे सब चीज़ें मुहैया करता है, हमें उसका गरूर नहीं होना चाहिए। मेरी पास साहब से मुलाकात हुई, मुझे बहुत अच्छे लगे, हम्बल शख्स हैं। मुझे जब वहाँ बताया गया कि पास साहब के चर्च आपने जाना है, और बिलीव मी मैंने उधर कहा, मैंने कहा मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि सादे बंदे तो घरांडे जाएगा, मैं आप साथ आया। ज़रा चेक करें, क्या आप में खुदनुमाई है? चेक कर लीजिए ज़रा, क्या आप अपने मामलात में दुरुस्त हैं? क्या आप हक बजानत, क्या आप मुखलिस थे? क्या आप सुपीरियर थे? क्या आप कलाम पाक के मुताबिक थे? क्या आपका दिल दिमाग बिल्कुल दुरुस्त था? क्या आप में मकारी और रियाकारी नहीं थी? क्या आप लोगों के सामने और अपनी चार दीवारी में बंद कमरे में एक जैसे ही हैं? जरा खुद ही निकालें प्रिंट आउट इसका, फिर देखें। तो क्या हम कह सकते हैं कि हम में खुदा की मोहब्बत है? खुदा की मोहब्बत होती तो हमारी अल्ट्रासाउंड, हमारी ईसीजी भी निकाल लो, जो कुछ कर लो, हमारी रिपोर्ट्स कैसी निकलनी चाहिए? फिर कैसी निकलनी चाहिए? खुदावंद यसु मसीह वाली। खुदावंद यसु मसीह वाली निकलनी चाहिए। हम वहाँ सीख रहे थे तो एक बात वहाँ सीखी कि हम में किसका, खुदावंद यसु मसीह का डीएनए है। फिर जो डीएनए खुदावंद यसु मसीह का है,
तो खम होई साढ़े विच। ये अल्ट्रासाउंड में क्यों फर्क आ गया है? ज़रूरी फिर ये है हम अपने आप को काउंटर चेक करें, हम अपने आप को दोबारा सिटी स्कैन अपना करें, और ज़रूरी यही है कि हम हर रोज़ ऐसा करते रहें ताकि हम हर रोज़ इस कलाम के वसीला से धुलते चले जाएं और खुदावंद की खुदावंद की शक्ल की मानद होते जाएं, जिस तरह उसने हमें बनाया था, और हम उसमें ढलते चले जाएं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। प्रेज़ यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हर एक आंख खुदावंद के हजूर बंद हो। खुदावंद से कहें, खुदावंद हम तेरे सामने आए हैं, हमने अपने आप को चेक किया खुदावंद, फिर हम तेरे कलाम में खुदावंद कम पाए गए हैं। खुदावंद हमारा गरूर ज्यादा था, हमें इस बात का ज़ूम था कि हम खुदावंद तेरे लोग हैं, लेकिन खुदावंद जब हमने देखा तो ऐसा नहीं निकला। खुदावंद हम इन बातों के लिए खुश नहीं है। खुदावंद हमारा जॉय अबलीस छीनना चाहता है, और आज हमने खुदावंद इस जॉय को हासिल करने का तरीका देख लिया है। हमने खुदावंद उस सुन्ना को रिसीव कर लिया है, हमने अपने अंदर उसे खुदावंद इनबिल्ट कर लिया है कि हम हर वक्त खुदावंद खुदा बाप माफ़ी का अमल करते रहें और मोहब्बत रखते रहें। हाय कादर मुतलक खुदावंद, आने वाले दिनों में तू खुदावंद रोज़ बरोज़ हमें धोता चला जा। आने वाले दिनों में खुदावंद तू हम मसीहों में ऐसी मोहब्बत कायम कर दे कि खुदावंद लोग देख के कह सके कि ये मसीह के लोग हैं, लोग कह सकें कि ये उसी खुदावंद यसु मसीह के लोग हैं जिसने कहा कि कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरी भी कर दो। हम में खुदावंद बर्दाश्त, हम में तहम्मुल, हम में खुदावंद इत्मीनान पैदा कर। खुदावंद खुदा बाप हमारी ज़ुबानों को, हमारी सोचों को, हमारे खुदावंद फीलिंग्स को, हमारे इनर को खुदावंद खुदा बाप तू पाक साफ कर दे, ताकि खुदावंद हम बड़े गुनाहों के लिए तो खुदावंद तौबा कर चुके हैं, शायद छोटों से खुदावंद हो नहीं सकी, खुदावंद आज करते हैं, हमें बख्श ताकि खुदावंद हम पूरे के पूरे लायक तौर से खुदावंद तेरे मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकें और तेरे नाम को जलाल दे सकें। हाय कादर मुतलक खुदावंद, मैं एक एक शख्स के लिए खुदावंद बरकत की दुआ करता हूँ और चाहता हूँ कि खुदावंद ये कलाम का बीज आज खुदावंद जो बोया गया है वो खुदावंद 100 गुना फलता है। हाय कादर मुतलक खुदावंद, मेरा ईमान है कि तूने ज़रूरत के मुताबिक कलाम किया है। हाय कादर मुतलक खुदावंद, ज़िंदगियों में तसल्ली पैदा करे और तेरे नाम को जलाल मिलता रहे। ये सब कुछ मांगते हैं खुदावंद यसु मसीह के पाक पवित्र और मीठे नाम के वसीले से, आमीन आमीन।